स्तरीय परीक्षा में अपनी मेहनत और ईमानदारी से हुए अभ्यर्थियों की नियुक्ति के संबंध में माननीय मुख्यमंत्री जी से न्याय की गुहार। महोदय, अवगत कराना है कि उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा 6 नवंबर 2020 को विज्ञापन जारी कर 4-5 दिसंबर 2021 को 916 पदों हेतु स्नातक स्तरीय परीक्षा संपन्न कराई गई, जिसका 7 अप्रैल 2022 को परीक्षा परिणाम घोषित कर 17 मई से 27 मई 2022 तक माननीय आयोग द्वारा सफल अभ्यर्थियों के अभिलेख सत्यापन किए गए। वर्तमान में भर्ती में हुई अनियमितताओं का मामला संज्ञान में आने के उपरांत आपके निर्देशानुसार एसटीएफ द्वारा लगातार जांच कर दोषियों को गिरफ्तार किया जा रहा है, जो कि प्रदेश की युवा शक्ति के भविष्य को मद्देनजर रखते हुए अति सराहनीय कार्य है। परंतु महोदय, वहाँ बड़ा वर्ग जिसने दिन रात मेहनत करके विकट से विकट परिस्थितियों में इस परीक्षा में चयन पाया है, वह न आंखों से टकटकी लगाए हुए अपने माननीय प्रधान सेवक से न्याय की आस लगा रहा है। इस संबंध में वह छात्र छात्राएं आपका ध्यान निम्न बिंदुओं पर केंद्रित करना चाहते हैं। महोदय, उक्त परीक्षा में लगभग 2.5 लाख अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन किया गया था, जिसमें लगभग 1.5 लाख अभ्यर्थियों द्वारा परीक्षा में प्रतिभाग किया गया। उक्त परीक्षा का परिणाम माननीय आयोग द्वारा 7 अप्रैल 2022 को घोषित कर 916 अभ्यर्थियों को अभिलेख सत्यापन की प्रक्रिया दिनांक 17 मई 2022 से 27 मई 2022 तक सफलतापूर्वक संपन्न की गई। महोदय, विदित हो कि इस परीक्षा में एक बड़ा वर्ग है, वह है जिसने कड़ी मेहनत के बाद चयन पाया है। कई वर्षों की मेहनत व विकट परिस्थितियों में पढ़ने के बाद बहुत गरीब परिवारों, महिलाओं, कई दिव्यांग अभ्यर्थियों ने इस परीक्षा में चयन पाया है। महोदय, जैसा कि विदित है कि मेहनती व ईमानदार चयनित अभ्यर्थी हमेशा से आयोग व सरकार के सामने यह बात रख रहा है कि हमें जांच से कोई समस्या नहीं है। हम हर प्रकार की जांच, चाहे वो किसी भी स्तर की क्यों न हो, उसके पक्ष में हैं और हमेशा रहेंगे। महोदय, आपके निर्देशानुसार एसटीएफ द्वारा की जा रही जांच का हमने स्वागत करते हैं, जिस प्रकार एसटीएफ कार्य कर रही है उसमें सरकार बधाई की पात्र है और हम उम्मीद करते हैं कि एसटीएफ जल्द ही सभी दोषियों को चिन्हित करके उनके खिलाफ कार्रवाई करेगी। महोदय, एक बिंदु हम यह भी कहना चाहते हैं कि इस पूरे प्रकरण में आखिर गलती क्या उस मेहनती छात्रा की थी, जिसने हर परिस्थिति से लड़ते हुए मेहनत करके इस एग्जाम को निकाला। महोदय, जब से यह प्रकरण शुरू हुआ तब से विरोध करने वालों ने अपने स्वार्थ के लिए हर एक छात्र को दोषी बना दिया। हम जब न्याय और अपना हक मांगते हैं तो वो कहते हैं तुम भ्रष्टाचार वाले हो। इन सब के चलते एक युवा मानसिक, आर्थिक, सामाजिक शोषण की पराकाष्ठा को पार कर चुका है और उसे अब जीवन में कुछ नजर नहीं आ रहा है और राज्य में कई जगह से अब तक हृदय विदारक वीडियो सामने आ चुके हैं। महोदय, क्या यही गलती है हमारी कि हम ईमानदार हैं और एक रोजगार के लिए हमने सालों मेहनत करके आपके शासन द्वारा स्थापित प्रक्रिया का हिस्सा बनकर इस एग्जाम को निकाला है। हमें न्याय कब मिलेगा साहब? हम आपसे न्याय की गुहार लगाते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। अतः महोदय, मेहनती छात्रों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए आपसे फैसले व उचित न्याय की आशा करते हैं और हम आशा करते हैं जो भी लोग जांच के बाद दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई हो, परंतु इस पूरे प्रकरण में किसी प्रकार की सजा आपके राज्य में खड़े हुए अंतिम छोर के उस व्यक्ति को न मिले जिसने वर्षों मेहनत करके व कभी भूखे प्यासे रहकर भी पढ़ाई कर परीक्षा में चयन पाया है। महोदय, हम एक बिंदु यह भी स्पष्ट करना चाहते हैं, चूंकि इस तरह के मामले देश व प्रदेश में आते ही रहते हैं, तो माननीय उच्च न्यायालय व माननीय उच्चतम न्यायालय ने भी भर्ती प्रक्रिया को जटिल मानते हुए यह मानते हुए कि एक भर्ती प्रक्रिया बहुत सारे लोगों को प्रभावित करती है, कई बार कहा है कि भर्ती निरस्त करना कभी कोई समाधान नहीं हो सकता। महोदय, अवगत कराना चाहते हैं कि स्नातक स्तर में चयन हुए अभ्यर्थियों में लगभग 700 ऐसे हैं जिनका चयन परीक्षा जैसे कनिष्ठ सहायक 2021 एलटी परीक्षा व अन्य परीक्षाओं में हुआ है। तो जब यह सब युवा स्नातक स्तर में नियुक्ति पाएंगे तभी अन्य लोगों को वेटिंग लिस्ट में आने का मौका मिलेगा। अतः महोदय, इस परीक्षा पर लगभग 1500 से 2000 परिवारों को भविष्य दांव पर लगा है। महोदय, अतः मैं हम सभी मेहनती व ईमानदार चयनित छात्र आपसे यह आग्रह करते हैं कि हमें न्याय स्वरूप नियुक्ति प्रदान की जाए। आपके द्वारा किया गया न्याय हमेशा के लिए उत्तराखंड के इतिहास में लिखा जाएगा। धन्यवाद।